कहते हैं रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं लम्हों से बनते हैं। और जब लम्हे हवा के दोष पर तैरने लगें, जब ताल्लुक किसी पुरानी किताब में रखे खुश्क फूल जैसा हो जाए, जब नाते सिर्फ समात में महफूज आवाज़ों की सूरत बाकी रह जाएं, तो फिर दिल एक ऐसे लम्स की तलाश में भटकता रहता है जो दिखाई तो ना दे मगर सुनाई ज़रूर दे। अब रंग बहार। यही आवाज़ कभी किसी नीम शब में दिल का करार बन जाती है, कभी तन्हाई में यादों की जंजीर हिला जाती है, कभी किसी अनजान चेहरे की पहचान बन जाती है। और यही आवाज़ लेकर मैं आपका मीज़बान, आपका हमसफ़र, आपका हमनशीन साइम खान रास्त आपकी शब में एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। आपके अपने प्रोग्राम महफ़िल शब के साथ। ये महफ़िल किसी एक लम्हे की नहीं, ये उन तमाम कहानियों की हम सफ़र है जो कहीं नहीं गईं, जो सिर्फ दिल की धड़कनों में कैद रहीं। ये उन आँखों की गवाह है जिन्हें नींद से ज़्यादा इंतज़ार ने जगाए रखा, और उन जज्बों की आयनातार है जो बज़ाहिर खामोश थे मगर अंदर शोर मचाते रहे। महफिल शब एक एहसास है, एक तसलसल है रात की उस थकन, उदासी और जो कुछ कहे बगैर की जो कैफियत है, जो लफ्ज़ों से आज़ाद होकर सिर्फ सुनने और महसूस करने का अमल बन चुकी है। तो आइए पहला लम्हा, पहला एहसास और आज की पहली पेशकश आपके गोश गुजार करते हैं। ये गीत शायद किसी की याद का आईना हो, किसी की खामोशी का तर्जुमा, या किसी ख्वाब की वो अधूरी मुस्कुराहट जो सिर्फ रात के उन लम्हों में लौट कर आती है। प्रोग्राम आप समात फरमा रहे हैं महफिल शब 11 बजे तक। इस महफिल में मेरा आपके साथ साथ रहेगा। इस बीच आपके नाम भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे। फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी, फेसबुक के ज़रिए भी आप सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद FM 93, और यूँ आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपना नाम भी आप शामिल करवा सकते हैं। और ये खूबसूरत सी जो महफिल है जो आप सबके लिए तरतीब दी गई है, इसमें आपका भरपूर जो है वो आपकी शराकत रहेगी, तो ये महफिल मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। समात फरमाते हैं प्रोग्राम का पहला इंतखाब। कितना दुश्वार है अब रंग बहाना रखना, जख्म के फूल खिलाना, उन्हें खिलता रखना, वफा। इंसानी जज्बात का सफ़र वक्त की बेरहम गर्दिशों से गुजरता हुआ जब माजी की दहलीज पर कदम रखता है, तो सबसे पहले वो लम्हे सामने आते हैं जो दुख की सूरत दिल पर नक्श होते हैं। आने लगे दाग दिल वक्त शायद जख्मों को भर देता हो, लेकिन कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कभी मिटते नहीं। वो अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, जैसे कोई मध्यम आहट जो हर सुकूत में सुनाई देती है। दागे दिल हमको याद आने लगे, याद आने लगे। ये मिसरा सिर्फ एक एहसास का बयान नहीं, बल्कि एक पूरी कैफियत का अहाता है। ये उस लम्हे की तस्वीर है जब इंसान खुद से नज़रें चुराए अचानक माजी की राहों में भटक जाता है।
माजी जो कभी सिर्फ एक वक्त था अब एक पूरी दुनिया बन चुका है। एक ऐसी दुनिया जहां अधूरे ख्वाब, नामुकम्मल मुलाकातें, बेनाम उदासी और छोटे बड़े गम बसते हैं। यादों का ये कर्ब कभी किसी बिछड़ने वाले की सूरत होता है, कभी किसी अनकही बात का दुख, कभी किसी ख्वाब का जो ताबीर ना पा सका, और कभी सिर्फ एक लम्हे का जो जी लिया होता मगर समझ ना आया होता। ये दाग महज मोहब्बत के लिए नहीं होते, बल्कि वो सारे जज्बात जो वक्त पर बयान ना हो सके उन सब का मजमुआ होते हैं। हर कदम पे उन दागों का ताल्लुक सिर्फ दिल से नहीं बल्कि रूह से होता है। ये वो खामोश साथी हैं जो खुशियों की महफिलों में भी चुपचाप साथ रहते हैं। दुनिया हमें हंसते देखती है मगर ये दाग हमारी जो अंदरूनी गहराइयों से वाकिफ़ रहते हैं, कभी कभी तो हम खुद भूल जाते हैं कि कब, कहाँ और कैसे ये दाग हमारे दिल पर लगे हैं। लेकिन एक दिन किसी खामोश लम्हे में, किसी अजनबी खुशबू या मानूस आहट से सब कुछ लौट आता है। उन यादों की बाज़ गश्त भी मुकम्मल हो जाती है। वो हमें बताती हैं कि हम क्या थे और अब क्या हैं। ये दाग दरअसल हमारी जो शख्सियत के वो नकूश हैं जो वक्त के पत्थर पर सब्त हो चुके हैं। उनमें दर्द तो है लेकिन एक किस्म की शाइस्तगी भी है, एक अज़मत है कि हमने उन दागों को सह कर ख़ुद को संभाला और ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा। तो जब कभी ये दाग दिल, ये जो दागे दिल हैं हमें याद आने लगें तो इन्हें शर्मिंदगी या कमज़ोरी न समझें। ये दरअसल वो रोशनियाँ हैं जो माजी के अंधेरों में हमारा चेहरा जगमगा देती हैं। ये वो रंग हैं जो ज़िंदगी के कैनवस को मुकम्मल करती हैं। बस इतना ही कहना था, दागे दिल हमको याद आने लगे। दाग दिल हमको याद आने लगे, दाग दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने को याद आने लगे, दाग दिल। साहब बहुत से नाम इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस इंतखाब के बाद आपके नाम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल किए जाएंगे, क्योंकि ये महफ़िल बुनियादी तौर पर आप ही की महफ़िल है। लेकिन एक गुजारिश आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर करता चलूँ कि प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने दोस्तों को आप टैग भी ज़रूर कर सकते हैं, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समातें प्रोग्राम में जुड़ती चली जाएँ। कभी कभी इंसान को वो सवाल घेर लेते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, सवाल जो लबों पर आते हैं मगर ज़ुबान पर रुक जाते हैं। जैसे ये भी एक सवाल है, वो इश्क जो हमसे रूठ गया अब उसका हाल सुनाए क्या। इश्क अगर सच हो तो सिर्फ दो दिलों के दरमियान एक जज्बा नहीं होता, ये एक पूरा जहान होता है। इसमें उम्मीदें होती हैं, ख्वाब होते हैं, तड़प, चाह, नरमी, कुर्बत और सबसे बढ़कर एक ऐसा यकीन जिसके सहारे वक्त के सख्त मौसम भी गुजारे जा सकते हैं। लेकिन अगर वो इश्क एक दिन अचानक रूठ जाए, बग़ैर किसी ऐलान के, बग़ैर किसी दलील के, तो इंसान खुद को एक ऐसे खला में पाता है जहाँ ना वापसी का रास्ता होता है और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत होती है।
तुम्हें जो इश्क मिला था वो मुकम्मल न सही मगर सच्चा ज़रूर था। उसकी खुशबू हर याद में बसी होती है। उसकी मौजूदगी अब भी कमरे के सन्नाटों में सुनाई देती है। मगर अब वो इश्क हमसे रूठ चुका है। अब ना वो ख़त लिखे जाते हैं, ना रातों को जागकर दिल की बातें कही जाती हैं। अब सिर्फ खामोशी है, गहरी, बेरंग और अजनबी। दिल चाहता है कि पूछें कैसा है वो। क्या अब भी उसे बारिश में भीगने का शौक है? क्या अब भी किसी गीत की धुन पर दिल उसका धड़कता है? मगर फिर ख्याल आता है कि किस हक से हम अब ये पूछें। जब एक बार किसी ने जाने का फैसला कर लिया तो उसके बाद जो बाकी बचता है वो सिर्फ याद है, और याद को सवालों की ज़रूरत नहीं होती। यादें बस महसूस की जाती हैं, किसी खुशबू, किसी सदा या किसी खामोश लम्हे की सूरत में। ऐसा इश्क जो रूठ जाए वो कभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। वो दिल में कहीं दब कर बैठ जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी शिद्दत तो खो देता है मगर अपनी हकीकत कभी नहीं खोता। तो अब अगर पूछा जाए कि उस इश्क का हाल सुनाए तो शायद ये कहना पड़ेगा कि वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल सुनाए क्या। बस हम यही कहना चाहते हैं। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, कितना ही अच्छा इंतखाब था, और यकीन करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। बहुत से नाम इस वक्त जुड़ चुके हैं, मैं फ़र्दन तमाम नाम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। मोहम्मद अली बहादुर हमारे साथ हैं, मोहम्मद अली बद्र हमारे साथ हैं, माजरत के साथ। मस्जिद रोड बिहार इंडिया से हमारे साथ प्रोग्राम में आप शामिल हैं और प्रोग्राम आप पसंद भी कर रहे हैं। अपना नाम भी आपने शामिल करवाया और कहते हैं और साथी कहाँ हैं, आज कम साथी जुड़े हुए हैं। चूँकि हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें बाद में भी प्रोग्राम में अहबाब जो हैं, समातें जो हैं प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल रहिएगा, आपका खैर मकदम भी करते हैं। मोहम्मद हाफिज़ अंजुम हैं, कहते हैं बहुत ही आला प्रोग्राम, महफिल शब, बहुत अच्छी आवाज़ और बहुत अच्छा अंदाज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का, प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। कहते हैं मोहम्मद हफीज़ अंजुम बहावल नगर से, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद मीरान जखरानी जैबकाबाद से हैं, कहते हैं सलामत रहें और फूल भी भेजें, आपके फूल भी कबूल करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ शामिल हो चुके हैं बरकत रमदानी जमाली बलोच, हसन जमाली बलोच, गांव हाजी गुलाम नबी खान जमाली बलोचिस्तान से, आपका बहुत शुक्रिया। अलादाद गोरछानी हमारे साथ हैं, निसार अली गोरछानी, और ये नवाब शाह से हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, शब बखैर, बेहतरीन प्रोग्राम, लाजवाब मौसीकी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर खोसो हैं सोहबतपुर बलोचिस्तान से, कहते हैं बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। मास्टर अब्दुल गफ़्फ़ार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें। और हमारे साथ हैं मास्टर अब्दुल गफ़्फ़ार, हाजी मोहम्मद अमीन, गुरु मोहम्मद बिलाल और मुश्ताक ख़ान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुग़ल हैं, कहती हैं आपका अंदाज़ गुफ्तगू बहुत पुरअसर और दिलकश है, हमेशा यूं ही बोलते रहें, आपकी बातें दिल को सुकून देती हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका शो सुनकर, आपका प्रोग्राम हर दिन को ख़ास बना देता है। दुआएं और मोहब्बत हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पसंदीदगी का, आप हमेशा प्रोग्राम में शामिल रहती हैं। अयाज़ अली हमारे साथ हैं,
आप भी प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। SH नज़ीर हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। अब्दुल गफ़ूर कैसर कहते हैं सुतलज लिसनर क्लब बहावल नगर से। अब्दुल गफ़ूर कैसर, चौधरी फ़हीम नूर, ग़ुलाम सरवर बलोच, ताहिर मुनीर ताहिर, अमजद ख़ान और राजा हारिस हमारे साथ शामिल हैं। अजमल बशीर कहते हैं रेडियो लिसनर क्लब बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान, बेहतरीन प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। मेहर अब्दुल सत्तार, साजिद इरशाद, ग़ुलाम शबीर अंजुम, हाजी अब्दुल क़य्यूम आबिद, सनाउल्ला शाह हाशमी को सलाम, वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाशमी इंटरनेशनल रेडियो लिसनर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान, सज्जाद लियाकत अली चौहान को सलाम, वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबको सलाम पेश कर रहे हैं। और हमारे साथ मुलैर अमीर बख्श हैं, प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे हैं। और अजमल बशीर ने जहांगीर असगर इब्ने बहावल को भी सलाम पेश किया है, वालेकुम सलाम। मुग़ल हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, कहती हैं सलामती और इस साथ में एक दिल भी भेजा है। आपकी पसंदीदगी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि ये जो महफ़िल होती है बुनियादी तौर पर तो आप ही सब के लिए ये महफ़िल हुआ करती है। फ़ेसबुक के तवस्सुत से आप प्रोग्राम में शामिल हो जाया करते हैं, करना कुछ नहीं होता, बस आपको फ़ेसबुक के सर्च बार में जाना है, आज़ाद कश्मीर रेडियो मुज़फ़्फ़राबाद सर्च करना होता है और यूँ आप बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल हो जाया करते हैं। तभी तो गम का नहीं कर सका मदावा कोई, मुझे समझता नहीं था मेरे अलावा कोई, पलक झपकते ही आंखों से हो गया ओझल, खुशी का पल है लकीरों में या छलावा कोई, कभी कभी तो मुझे भी समझ नहीं आती, उसे है मुझसे मोहब्बत के है दिखावा कोई। कुछ मुझे अशार भी याद आ गए, इसी बीच और नाम भी प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। लियाकत अली चौहान हैं, अस्सलामु अलैकुम, बहावल मेलसी से लियाकत अली चौहान, अजमल बशीर और अहमद खोकर, ग़ुलाम शब्बीर अंजुम लाजवाब कंपेयरिंग, खूबसूरत प्रोग्राम, माशाल्लाह आवाज़ अंदाज़ बहुत ही खूबसूरत, आपकी पसंदीदगी का बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एक बड़ा अच्छा इंतखाब जो बग़ैर मौसीकी के है, एक ख़ातून की आवाज़ में है, नाम महव हो रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि वो आपको मैं ज़रूर सुनाऊँ, बहुत ही अच्छा इंतखाब है। उससे पहले एक नाम और शामिल कर देता हूँ, न्यू दिल्ली से हमारे साथ इरशाद अहमद शाह सलाम पेश कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत ही अच्छा इंतखाब, मैंने पहले भी अर्ज़ किया, आप भी सुनेंगे, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा, समाअत फरमाइए। हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, हमें दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है, कहाँ हो तुम, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है, कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है।
कितना ही अच्छा इंतखाब था। यकीनी तौर पर इसमें मौसीकी नहीं थी, लेकिन एक कशिश ज़रूर थी जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था ये इंतखाब। एक और नाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल कर देता हूँ। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में शहर वफा बहावल नगर से इब्ने बहावल ब्रदर्स रेडियो लिसनर क्लब बहावल नगर पंजाब पाकिस्तान से सलाम पेश कर रहे हैं। कहते हैं वेलकम प्यारे भाई इब्ने बहावल ब्रदर्स रेडियो लिसनर क्लब बहावल नगर पंजाब से, और तमाम लिसनर्स को भी वो खुश आमदीद कह रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहली मरतबा आपका नाम मैं प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। मुमकिन है कि आज पहली मरतबा ही आप प्रोग्राम में अपना नाम शामिल करवा रहे हैं। और ये ख़ूबसूरत सी जो महफ़िल है, महफ़िल शब 11 बजे तक जारी है, और अगला इंतखाब भी इस वक्त बिल्कुल तैयार है जो आपकी ख़ूबसूरत समातों के लिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, और यकीनन आपको पसंद भी आने वाला है। कभी कभी कुछ लम्हे ज़िंदगी में यूं आ जाते हैं कि इंसान चाहता है कि वो रुक जाएं, बस वहीं थम जाएं। जैसे वक्त, हवा, गुफ्तगू और साथ कुछ लम्हात की शिद्दत इतनी गहरी होती है कि इंसान उनसे बिछड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर पाता। ऐसे ही एक लम्हे की सदा है कि आज जाने की ज़िद न करो तुम। ये कोई आम सा जुमला नहीं है, ये दिल की गहराइयों से निकली हुई वो इल्तिजा है जो सिर्फ लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। ये किसी रस्मी रुखसती को रोकने की कोशिश नहीं, बल्कि किसी बेहद अजीज़ की मौजूदगी को एक लम्हा और महसूस करने की आरज़ू है। क्या होता है उन लम्हों में? कभी रात अपनी खामोशी में ढल रही होती है और महफिल अपनी गहरी बातों में। रोशनी धीमी होती जा रही है, लेकिन दिल की बातें तेज़ होती जा रही हैं। कोई सामने बैठा है जिसकी मौजूदगी दिल को अजीब सी राहत दे रही है। वक्त तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं कि ये सब ख़त्म होने को है। तब दिल बेसाख्ता के उठता है, आज जाने की ज़िद ना करो तुम। ये ज़िद नहीं होती दरअसल, ये तो एक सलीके से की गई एक दरख्वास्त होती है, एक जज्बे से लबरेज ख्वाहिश। उसके पीछे एक अनजानी सी घबराहट होती है कि शायद कल ये लम्हा नसीब ना हो, शायद कल सब कुछ बदल जाए और जो बात आज कही जा सकती है वो कभी कही नहीं ना जा सके। इसीलिए दिल इसरार करता है कि रुको, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। ये फ़िक्रा उन ताल्लुकात को उनकी नुमाइंदगी भी करता है जो बज़ाहिर खामोश होते हैं मगर अंदर से गहरे होते हैं, जिनमें लफ्ज़ कम मगर एहसास भरपूर होता है। जहाँ जाने वालों से ये नहीं कहा जाता कि रुको मुझे तुमसे मोहब्बत है, बल्कि यूँ कहा जाता है आज जाने की ज़िद ना करो तुम। और जो चला जाए तो पीछे वही अधूरे लम्हात रह जाते हैं। वो बातें जो कही जा सकती थी, वो मुस्कुराहटें जो बांटी जा सकती थी, वो लम्ज़ जो महसूस किया जा सकता था, मगर अब सिर्फ याद बाकी रहती है और एक अधूरा जुमला जो दिल में गूंजता रहता है। और वो जुमला क्या है, समात फरमाइए।
कुछ और नाम भी हमारे साथ शामिल हैं। मुश्ताक कश्मीरी कहते हैं सर क्या हाल हैं, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ, आपके मिजाज कैसे हैं? सनाउल्लाह हाशमी दिल भेज रहे हैं। इब्ने बहावल कहते हैं मोहतरम सनाउल्लाह हाशमी साहब को प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। और कहते हैं खूबसूरत आवाज़ व अंदाज़ के मालिक, ज़बरदस्त प्रोग्राम है प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी पसंदीदगी का। हाजी अब्दुल कयूम आबिद बहुत शुक्रिया, इन्होंने भी शुक्रिया अदा किया है, आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, और इन्होंने लिखा है रूबी रेडियो लिसनर क्लब फोर्ट अब्बास से हाजी अब्दुल कयूम आबिद, ग़ुलाम शब्बीर अंजुम, अल्लाह तात कमर, आप प्रोग्राम में शामिल हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हैं। छाब तिलक एक सूफियाना कलाम है जो हिंदी और फ़ारसी की आमेज़िश में लिखा गया है और इसे ठुमरी के अंदाज में भी गाया जाता है, यानी क्लासिकी मौसीकी का एक नरम और गहरे जज्बात वाला वो रूप जो वक्त के साथ ये कलाम एक रूहानी गीत बन गया है, जिसे दुनिया भर के बहुत से गुलकारों ने अपने अंदाज में गाने की कोशिश की है। छाप तिलक सब छीन ले मुँह से नैना मिलाई के, यानी मेरी पहचान, मेरी जीनत, मेरी हस्ती, सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया है, सिर्फ अपनी आंखें मुझसे मिलाकर। ये एक आशिक की फरियाद नहीं बल्कि उसकी सरशारी है, वो जो कैफियत जब महबूब की एक नज़र से इंसान अपना आप, अपनी अना, अपनी खुदी सब कुछ महबूब के कदमों में रख देता है। ये कलाम दुनियावी इश्क और इलाही मुहब्बत दोनों की अलामत हो सकता है, और यही सूफियाना कलाम की एक ख़ास बात होती है, वो जिस्मानी और रूहानी इश्क के दरमियान फ़र्क को मिटा देता है।